नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। तो ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दे। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है भोपाल से। बेनतीजा रही सरकार और जूडा की बातचीत। तो देखिए, बातचीत जो लगातार जारी थी अब बेनतीजा रही है। अपनी मांग पर अभी भी जूडा अड़ा हुआ है और ऐसे में मांगे पूरी होने पर ही खत्म होगी हड़ताल, जूडा का ऐसा कहना है। तो वहीं जूडा की हड़ताल जारी रहेगी और बातचीत करने की कोशिश की गई, लेकिन अभी भी जूनियर डॉक्टर्स विश्वास सारंग से मुलाकात करने के बाद भी उनका यही कहना है कि वो हड़ताल को जारी रखेंगे इसी तरीके से। तो जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती है, जूडा का ये कहना है कि वो अपने हड़ताल को खत्म नहीं करेंगे। भोपाल से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि जूनियर डॉक्टर्स और मंत्री सारंग के बीच में मुलाकात हुई, बातचीत हुई लंबे समय तक, लेकिन जूडा का कहना है कि हड़ताल अब भी जारी रहेगी क्योंकि बातचीत जो वार्ता बुलाई गई थी ये बेनतीजा साबित रही और मांगे नहीं माने जाने तक के लिए हड़ताल अनिश्चितकालीन तक के लिए लागू रखने की बात कही है जूडा ने। तो अब देखना यह होगा कि जूनियर डॉक्टर्स ने जिस तरीके से यह ऐलान किया खुलेआम कि वो अपना हड़ताल खत्म नहीं करेंगे, जबकि मंत्री विश्वास सारंग से उन्होंने मुलाकात भी की, बातचीत भी की, और वहीं जबकि हाईकोर्ट ने भी ये कहा था कि जूडा को जल्द से जल्द अपना हड़ताल खत्म कर देना चाहिए क्योंकि जिस तरीके से उनकी मांगों के समाधान के लिए कई कदम भी उठाए गए हैं। विश्वास सारंग का भी ये कहना है, हाईकोर्ट भी कह रही है कि आप अपने काम पर वापस लौटिए, लेकिन जूडा का एक ही तथ्य, एक ही पक्ष रखा जा रहा है और ये कहना है उनका कि जब तक उनकी सारी मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं वो अपना हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। तो ये अब भी पूरा असमंजस बना हुआ है कि आखिर हड़ताल कब तक चलेगी, कब तक इनकी मांगे पूरी होंगी या नहीं होंगी, समझाइश की जाएगी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर जब हाईकोर्ट ने भी ये कह दिया कि जल्द से जल्द तत्काल प्रभाव के साथ इस हड़ताल को खत्म किया जाना चाहिए, तो क्या ये हाईकोर्ट की अवमानना नहीं है? जिस तरीके से जूडा का ये कहना है कि हमें कोई आदेश नहीं मिला और हम हड़ताल को उसी तरीके से बरकरार रखेंगे। तो एक तरफ तो जहां कोरोना काल इस वक्त चल रहा है, लोगों को डॉक्टर्स की जरूरत है और ऐसे में जूडा का ये हड़ताल कितना वाजिब है, ये बेहद अहम सवाल खड़े होते हैं। और अब इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। इस चर्चा में हमारे साथ बेहद दो खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले अपने मेहमानों से आपको रूबरू करवा देते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजू मालवीय, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, और साथ ही वियान खोंगल जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस से। आप दोनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपके पास आना चाहूंगी राजू मालवीय जी, क्योंकि देखिए जिस तरीके से मध्य प्रदेश में अभी ये देखने को मिल रहा है कि सरकार आपकी है, लेकिन ये जो हड़ताल है, हाईकोर्ट ने भी कह दिया हड़ताल जल्द से जल्द खत्म होनी चाहिए, लेकिन जूडा अपनी मांगों को लेकर के अड़े हुए हैं। तो आपकी सरकार आखिर क्या कर रही है और किस तरीके से हड़ताल को खत्म करने की ओर अब काम कर रहे हैं? देखिए, हम बातचीत करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और लगातार हम सारे प्रयास कर रहे हैं। जिन 6 मांगों को लेकर के जूडा ने हमारे सामने विषय रखा था, उन 6 मांगों में हमने सरकार का पक्ष बता दिया है। सरकार जो चीजें मानने को तैयार है, जो चीजें कर रही है, वो शासन के नियमानुसार ही करेगी। लेकिन आप ये जानते हैं कि चूंकि मामला हाईकोर्ट में है और कोर्ट ने भी इस हड़ताल को अवैधानिक माना है, तो हम कोर्ट के का सम्मान करते हैं। जूडा वापस को बिना शर्त वापस आना चाहिए और जो चीजें हम उनको कह चुके हैं कि हम आपके लिए करने वाले हैं, वो हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन हमारे हाथ भी कहीं ना कहीं कोर्ट के कारण बंधे हुए हैं ना। ठीक है राजू जी, मैं आपके पास लौटूंगी। एक बार मैं वियान जी आपसे भी जानना चाहूंगी कि अभी आपने सुना कि राजू जी का क्या कुछ कहना है। उन्होंने तो साफ तौर पर ये कह दिया कि हम अपनी ओर से तैयारियां कर रहे हैं, हम लगातार कोशिशें कर रहे हैं कि जूडा का जो हड़ताल है उसे जल्द से जल्द खत्म करवाया जा सके। हाईकोर्ट ने भी जिस तरीके से आदेश दे दिया, तो क्या आपको नहीं लगता कि वाकई में जूडा को अब हड़ताल खत्म कर देनी चाहिए, नहीं तो ये हाईकोर्ट की भी अवमानना होती है? देखिए, हाईकोर्ट की अवमानना अपनी जगह है। हाईकोर्ट, वो जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन इस बात को स्पष्ट कर चुका है कि वह सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए बाध्य किया जा रहा है उसको। और सबसे बड़ी बात आज मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने आपके सजग दर्शकों को भी ये कहना चाहूंगा कि सरकार जिस प्रकार से संवाद स्थापित करना चाहिए उनको जूनियर डॉक्टर्स के साथ, पहले दिन से कांग्रेस पार्टी जूनियर डॉक्टर्स के समर्थन में खड़ी है। और हमेशा से हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से संवाद स्थापित करने के जो प्रयास
सरकार को करने चाहिए थे, उसमें सरकार कहीं ना कहीं विफल दिखाई दे रही है। खास तौर से आज जिस प्रकार से माननीय मंत्री जी ने और जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के लोग उनसे मिलने जाते हैं और माननीय मंत्री जी का ये कथन कि मेरे से वो टाइम लेके नहीं आए, उसके बावजूद मैं आया हूं, ये उनकी ऐसी दोहरी मानसिकता को दिखाता है कि जो जूनियर डॉक्टर 18 घंटे जिन्होंने काम किया कोरोना काल के अंदर, जब बेड्स नहीं अवेलेबल थे, इस मध्य प्रदेश की सेवा की, 40-42 डिग्री टेम्परेचर के अंदर पूरी तरह से अंदर से पसीना पसीना होके पीपीई किट्स के अंदर जिन्होंने काम किया, जिन पे पिछले साल हम लोगों ने पुष्प की वर्षा की, ऐसे हमारे कोरोना वॉरियर्स का ये अपमाननीय है कि आप उनसे एक तरीके से आप उनकी मांगों को जो है सीरियसली लेने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, एक प्रकार से आप उनके लिए संवाद स्थापित करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। यानी विहान जी, आपका ये कहना है कि अगर वो हड़ताल कर रहे हैं तो हड़ताल बिल्कुल ही उचित है, वो अपने हड़ताल पर इसी तरीके से अडिग रहे। आपको आइडिया है कि उनके क्या 6 उनकी मांगे हैं जिन पे वो हड़ताल करने पे मजबूर हुए? वो मांगे बहुत वाजिब हैं, उनकी मांगे बहुत जायज हैं, उनकी मांगे कोई बहुत बड़ी मांगे नहीं है कि सरकार को झुकना पड़ेगा। ये सरकार अपना ईगो और अपने अहंकार को लेकर बैठी हुई है, सरकार उनसे संवाद स्थापित नहीं कर रही है। उनकी मांगे बहुत वाजिब हैं। क्या मांगे उनकी? यही कि उनके परिवारों के लिए बेड सुनिश्चित किए जाए, यही कि पुलिस चौकी स्थापित की जाए, यही कि उनका मानदेय उनके स्टाइपेंड को जो है एक स्टेप बढ़ाया जाए। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और भी सरकारों ने बढ़ाया है। सवाल का जवाब मैं राजू जी से ही लेना चाहूंगी। राजू जी, अभी आपने भी सुना कि उनका तो ये साफ तौर पर कहना है विहान जी का कि अगर वो अपनी मांगे रख रहे हैं, मांगे तो बिल्कुल ही वाजिब है, आखिर इसमें देरी क्यों की जा रही है सरकार की तरफ से? क्या वो ज्यादा मांग रहे हैं? अगर वो अपने लिए मांग रहे हैं और कोरोना काल में जब डॉक्टर्स ने इतनी मेहनत की है, तो क्या आपको नहीं लगता कि उनके लिए जल्द से जल्द ये चीजें मुहैया कराई जानी चाहिए? इस पर आपका क्या जवाब है? देखिए, उन्होंने जो मांगे रखी हैं, उन मांगों के उत्तर में हमने उन्हें बताया है कि शासन के नियमानुसार अन्य विभागों के भी लोगों के जो नियम है उसको ध्यान में रख करके हमने उनके लिए जो करना है वो सारी चीजें उनको बताई है। जैसे उन्होंने 24% स्टाइपेंड की बात की है, लेकिन सीपीआई के अनुसार 70% बढ़ाने की इसकी मांग उनकी मान ली गई है। और कोरोना के समय अतिरिक्त पारितोषिक या जो वजीफा की जो मांग है वो तो वैसे ही हो गई कि युद्ध करता हुआ सैनिक कहे मुझे पैसा दो, नहीं तो मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये तो महामारी में डॉक्टर्स के अधिनियम में, शपथ में है कि उन्हें वो करना चाहिए और उनका सम्मान, उनके मान सम्मान में कहीं कोई ना कभी की गई है और ना कभी की जाएगी। अभी विवियन कह रहे थे कि मंत्री जी ने कहा कि बिना टाइम लिए आए। अरे, मंत्री जी के पास भी 100 काम है और इस समय महामारी के समय बहुत सारी चीजें उसी से जुड़ी हुई हमको करनी पड़ रही है। तो अगर एक बार एक फोन करके बात कर लेते तो उसमें कोई प्रतिष्ठा का प्रश्न थोड़ी बन जाता। तो ये तो मैं विवियन जी की बात से बिल्कुल सहमति नहीं हूँ और उन्होंने सहजता में बात कही कि हाँ, एक फोन कर लेते, समय ले लेते, उसमें कहीं कोई दिक्कत थोड़ी थी। दूसरी मांग उन्होंने क्या कही कि ग्रामीण क्षेत्र में पीजी के बाद 1 साल ग्रामीण क्षेत्र में कोविड ड्यूटी के बाद हम नहीं करेंगे। अगर ग्रामीण क्षेत्र में डॉक्टर नहीं जाएगा तो गांव के लोग करेंगे क्या? ये बात नितांत अनुचित थी जिसे हमने नहीं मांगा। उन्होंने 10 नंबर का गजेटेड सर्टिफिकेट मांगा, में भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उसका पालन किया जा रहा है। उन्होंने 6% स्टाइपेंड की मांग की है जो हर साल बढ़ाया जाए। हमने उन्हें बताया कि प्राइस इंडेक्स के अनुसार जो अन्य विभागों में बढ़ोतरी होगी वो आपके मिलेगी। उन्होंने जो चौकी की मांग की, चौकी के आदेश निकल चुके हैं। उन्होंने जो परिजनों के लिए बेड की मांग की, तो बेड तो उनके लिए सुरक्षित है, लेकिन परिजनों का जो इलाज है वो सामान्य अन्य लोगों का जैसा होगा वैसा होगा। बेड तो सबके लिए सुरक्षित है और डॉक्टर्स से तो फ्री इलाज हो ही रहा है, उसमें कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। तो लगातार हमारी कोशिश है कि हम अपने कोरोना वॉरियर्स जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए बेहतर क्या कर सके, उसमें हम लगे हुए हैं और हम समाज के लिए सतत प्रयत्नशील भी हैं। लेकिन अगर किसी को भड़काने का ही काम करना है तो वो तो आप देख रहे हैं कि बहुत सारी चीजों में भड़काने का ही। ठीक राजू जी, आपके सवालों का जवाब मैं अब विहान जी से ले लेती हूँ। विहान जी, अभी आपने भी सारी बातें सुनी, लेकिन क्या वाकई आपको भी नहीं लगता कि जब ये महामारी का दौर चल रहा है, लोगों की डॉक्टर्स की जरूरत है, ऐसे में अगर अपनी मांग लेकर के जिद पर अड़ करके अगर डॉक्टर्स इस तरीके से बैठ जाते हैं तो लोगों का इलाज कौन करेगा? जब महामारी अपनी चरम पर थी सुरभि जी, तब वो डॉक्टर्स ने हड़ताल की नहीं सोची। जब लगभग पूरी 100% बेड ऑक्यूपेंसी फुल थी,
उस समय में उन्होंने अपनी हड़ताल नहीं की है। जब महामारी अब कमतर होने लगी, अस्पतालों से बेड्स की ऑक्यूपेंसी कम होने लगी है, तब उन्होंने अपनी जायज मांगों को लेकर देखिए, बात लोग तो की है। मर तो अब भी रहे ना, मानते हैं कि आंकड़े कम हो गए हैं, पर लोग तो मर रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले हेल्थ कमिश्नर के साथ मीटिंग की है, जो विफल रही। उसके बाद उन्होंने चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री विश्वास सारंग जी के साथ बैठक की, वो विफल रही। उसके बाद उन्होंने हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। बाद में जो है सरकार ने अपने हलफनामे में कोर्ट तक इस मामले को जाना पड़ा, जो अतिरिक्त जिसमें समय खोया गया है। और सरकार क्या कर रही है, 467 बच्चों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया गया, उनके परिजनों के ऊपर दबाव बनाने का कार्य किया गया। उनके जो परिवारजन है, हमारे भोपाल के जो अध्यक्ष हैं जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के डॉक्टर पाठक, उनके घर पर पुलिस गई थी। तो ये किस प्रकार का दबाव बनाया जा रहा है। और जहां तक दीदी कह रही है, राजू दीदी हमारी कह रही है, अन्य विभागों की बात है, तो कहां आपने संविदा स्वास्थ्य कर्मियों को कौन सी राहत दी? आपने कौन सा इलेक्ट्रिकल एमपीईबी के कर्मचारियों को कोरोना वॉरियर्स घोषित किया? कौन सा आपने दुग्ध संघ के कर्मचारियों को कोरोना वॉरियर्स किया, जिन्होंने इस महामारी के दौर के अंदर संक्रमित होने के बावजूद, अपने परिजनों को खोने के बावजूद उन्होंने काम किया है, इस प्रदेश के लिए काम किया है। जो सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए थी वो सुविधाएं तो मिली नहीं, उल्टा उन्हें हड़ताल का रास्ता इख्तियार करना पड़ा। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण मैं कुछ नहीं मानता। लेकिन क्या हड़ताल के अलावा व्यान जी आपको नहीं लगता कि क्या कोई और रास्ता हो सकता था? बातचीत के माध्यम से भी इस समस्या का समाधान निकाला जा सकता था। क्या लोग अगर मर रहे हैं तो उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया जाए? उनका कुछ नहीं है मैम। लोग जब मर रहे थे इस प्रदेश के अंदर, तो इन्हीं ने सरकारी व्यवस्थाओं को संभाला था, इन्हीं डॉक्टर्स ने, जिनकी 467 आपने जिनके रजिस्ट्रेशन रद्द किए हैं, जिन पर आज जो है सरकार दबाव बनाने का प्रयास कर रही है, इन्हीं ने संभाला था महामारी के दौर में, जिनके ऊपर हमें फूल बरसाने चाहिए। आज हम उन पे अभी प्रशासन का दुरुपयोग करके दबाव बनाएंगे, ये कहां तक उचित है? और बीच का रास्ता निकालने की जवाबदेही किसकी है? सरकार की, और सरकार के महकमे की है, स्वास्थ्य विभाग के महकमे की, चिकित्सा स्वास्थ्य के महकमे की है। अगर वो बीच का रास्ता निकालने में असफल हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये उनका भी फेलियर है। ठीक, आप कह रहे हैं कि सरकार का फेलियर है, लेकिन जिस तरीके से हड़ताल को जारी रखा जाए, नहीं व्यान जी ठीक है, मैं आपकी बात सारी समझ रही हूँ, लेकिन आप खुद सोच करके देखिए, अगर इस तरीके से जो मांगे रखी जा रही है कि उनके लिए अलग से, उनके परिवार वालों के लिए अलग से बेड भी दिया जाए अस्पतालों में, क्या आपको नहीं लगता कि आज अगर इन डॉक्टर्स की भी मांगे मान ली जाती है, कल को फिर कोई जिस तरीके से समाज सेवी जो लोग बैठे हैं वो भी कल को आकर के इसी तरीके से हड़ताल शुरू कर दे और वो कहने लगे कि हमारे लिए भी अलग से बेड दीजिए, तो ये बताइए कि आम जनता कहाँ जाएगी फिर? मैम, मैम ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। हाईकोर्ट के जो जुडिशरी सिस्टम है उसके लिए भी कुछ बेड्स की व्यवस्था करके उसके लिए अलग बेड्स की व्यवस्था की जा चुकी है। तो जो डॉक्टर संक्रमितों के बीच में इलाज करते हैं, अगर उनके लिए अतिरिक्त व्यवस्था कर दी जाएगी तो ये क्या दिक्कत है? डॉक्टर के लिए व्यवस्था है विवियन जी, डॉक्टर के लिए ऑलरेडी 10% बेड सुरक्षित है। मैम आप पूरी जानकारी के साथ तो बात राजू दीदी, तो फिर उन्होंने अपनी 6 मांगों के अंदर इस मांग को रखना आवश्यक क्यों समझा? उन्हें क्या आवश्यकता आन पड़ी कि उन्हें उस बात को रखना पड़ा? कि उनके परिजनों का भी निःशुल्क इलाज हो। ठीक है राजू जी, एक बात आपसे भी जानना चाहेंगे कि आप मुझे बताइए, जब विश्वास सारंग जी से बात भी की गई थी तब भी 23 दिनों का वक्त उन्हें दिया गया था, लेकिन जब 23 दिन का वक्त बीत गया था, 23 दिन का वक्त बीतने के बाद जब उनकी मांगे नहीं मानी गई, उसके बाद जूडा कर्मचारी जो बताए जा रहे वो हड़ताल पर आए। अब इसके पीछे आप क्या तथ्य देंगी? जी, विश्वास सारंग जी से पहले भी बातचीत की गई थी, उन्होंने आश्वासन दिया था कि जल्द उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा। 23 दिन बीत जाने के बाद जब उनकी मांगे पूरी होती हुई नहीं दिखी, उसके बाद से जूडा कर्मचारियों ने ये एक डिसीजन लिया कि उन्हें हड़ताल करने की जरूरत है। उसके बाद वो हड़ताल पर आए, तो इसको लेकर के आप क्या कहेंगी? अगर पहले मांगे मान ली जाती तो आज हड़ताल की नौबत ही नहीं आती। सरकार के द्वारा जो जिनाइन और वाजिब मांगे थी उन पर सरकार ने अपना पक्ष बताया है, उनको ये भी बताया है कि हम इसमें से ये आपके लिए कर सकते हैं। और आपको मैं बता दूं, विवियन जी की भी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत सरकार की जो गाइडलाइन है और जो डॉक्टर चिकित्सक जो शपथ लेते समय जो फॉर्म भरते हैं उसमें बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है कि महामारी में सेवाएं देना किसी भी शासकीय चिकित्सक समुदाय का मूल कर्तव्य है। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद राजू जी और व्यान जी आपका हमारे साथ इस खास चर्चा का हिस्सा बनने के लिए और अपनी अपनी बात को रखने के लिए। समय